इस आंदोलन का सहयोग किया, उन सबको आज बुला के सम्मानित करने का दिवस है, ताकि आने वाले आंदोलन का बीज अब यहाँ से तैयार हो। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई। रेवाड़ी की अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसानों की ओर से किसान सम्मान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। रेवाड़ी में किसान दिवस पर किसान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वराज इंडिया के संस्थापक और जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव भी पहुंचे। कार्यक्रम में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान नेताओं और सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर किसान नेता योगेंद्र यादव ने तहलका हरियाणा से बात करते हुए कहा कि हर बार चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। इस बार किसान दिवस बेहद खास है क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों की जीत के बाद किसान दिवस मनाया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि यह किसान दिवस इसलिए खास नहीं है कि किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा दिया है, बल्कि इसलिए खास है कि खेती पर होने वाले कंपनी राज को खत्म कर दिया गया है। इस आंदोलन के बहाने किसानों ने अपना खोया हुआ सम्मान भी हासिल किया है, अपनी एकता की मिसाल पेश की है। किसानों ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों की लड़ाई अभी बाकी है। कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही बाकी मांग भी सरकार मानेगी नहीं तो किसान अभी दूर नहीं गया है। बाजरे की फसल के साथ अन्य फसलों पर भी एमएसपी की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने पहुंचकर योगेंद्र यादव, किसान नेता व राज सिंह ढिल्लों से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस बार का किसान दिवस विशेष है। चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाए जाने वाला ये दिवस इस बार किसानों की ऐतिहासिक विजय के बाद, अन्नदाता के संघर्ष की विजय के बाद पूरे देश और लोकतंत्र के लिए नया अर्थ लेने वाला किसान दिवस है। इस दिन हमें याद रखना है कि किसानों ने इस आंदोलन से सिर्फ ये हासिल नहीं किया कि उसने 3 कानून रद्द करवा दिए, सिर्फ इतना ही हासिल नहीं किया कि इन 3 कानूनों के बहाने कंपनी राज जो खेती पे आ रहा था उसको रद्द करवा दिया, बल्कि किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया। किसान ने अपनी एकता प्राप्त की और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास तौर पे इस इलाके के लिए मैं समझता हूँ इसे विशेष रूप से याद करना चाहिए। दक्षिण हरियाणा का इलाका कोई बहुत बड़े किसान आंदोलन के लिए याद नहीं किया जाता। यहाँ की परंपरा है बड़े संघर्ष की 1857 की, लेकिन उसके ऊपर धूल जम गई। इस आंदोलन ने उस धूल को थोड़ा खुरचने का काम किया है। नए आंदोलनकारी पैदा हुए, आंदोलन की व्याकरण नए तरीके से सीखी है और इस इलाके ने कुछ विशेष हासिल किया है। दक्षिण हरियाणा में जो सरकार के साथ समझौता हुआ है अंततः, उस समझौते में सरकार ने ये बात मानी है कि एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। इसका फायदा किसे होगा? गेहूं और धान के किसान की तो ऐसे भी खरीद हो जाती है, वैसे भी हो जाएगी। जब तक राशन की दुकानें चलेंगी उनकी होगी खरीद। फायदा होगा बाजरा के किसान, फायदा होगा सरसों के किसान। और मैं समझता हूं इस आंदोलन ने दक्षिण हरियाणा के लिए ये महान उपलब्धि हासिल की है। मैं इस आंदोलन से शामिल सभी किसानों को और तमाम अन्य किसानों को इसके लिए बधाई देता हूं। नहीं, बहुत बड़ा संघर्ष बाकी है। एमएसपी पे सरकार ने सिर्फ इतना भी कह दिया कि जो आज की व्यवस्था है कहाँ है, लेकिन आज की व्यवस्था पूरी तरह ठीक थोड़ा ही है। और देश के बहुत ज्यादा इलाके हैं जहाँ पे एमएसपी तो मिलती ही नहीं है। तो एमएसपी का संघर्ष तो अभी आगे चलाना है और ये तो उस बड़े संघर्ष की तैयारी हुई है। एमएसपी पे सरकार वर्तमान व्यवस्था बनाए रखेगी, ये उपलब्धि है। उपलब्धि ये भी है कि एमएसपी नाम अब इस देश के हर किसान को पता लग गया है।
और उपलब्धि ये है कि किसान को अब समझ आ गया कि भी मैं लड़ूंगा तो मैं जीत सकता हूँ। इसके आधार पे अब एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की ज़रूरत है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जल्द ही ये आंदोलन शुरू किया। जी, आज दक्षिण हरियाणा के जितने भी हमारे प्रमुख किसान नेता हैं, चाहे गंगाइचा टोल पे जो बैठे रहे, जो शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर जो है वहाँ पे बैठे रहे, जिन्होंने अलग अलग मौजों पे आके अलग अलग समय पे इस आंदोलन का सहयोग किया, उन सबको आज बुला के सम्मानित करने का दिवस है, ताकि आने वाले आंदोलन का बीज अब यहाँ से तैयार। हम तो किसान आंदोलन पे ही कहना चाहते हैं जी, अब ये जमींदारों की जीत है, और सरकार ने जो काले कानून लगाए थे वो हटा लिए हैं। सब सिर्फ अब तो एमएससी की थोड़ी कहानी बच रही है, उसने भी लागू कर लेंगे, नहीं करे होती है किसान फिर वैसा ही आंदोलन रोक देंगे। हाँ, किसानों को सम्मानित किया आपके सामने ही कर रहे हैं जी, हमारे को भी किया है ये, और भाई जितने आ रहे हैं इनको, जिन्होंने किसान आंदोलन में जो काम किया था उनको सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष की जीत है। एमएससी ये जो लागू नहीं करी तो फिर किसान फिर आंदोलन करेंगे और फिर जीत होगी।